भगवान श्री राम ने आज सुना उनके घर में अयोध्या में एक झाड़ू पोंछा लगाने वाली ये बात कब की है? जब राम जी और सिया जी को 11,000 साढ़े 11,000 वर्ष बीत गए, केवल 20-25 साल रह गए थे। राम जी की लीला पूरी होने में कितने साल रह गए? अधिक से अधिक 25 साल, अधिक से अधिक 20-25 साल रह गए। 11,500 वर्ष में आप केवल 25 वर्ष माइनस कर दीजिए। सिया के वनवास जाने की घटना कब की है? जब राम जी के 11,500 वर्ष पूरे हो गए, सिर्फ 25 वर्ष रह गए, उस समय की घटना। अयोध्या में एक झाड़ू पोंछा बुहारी करने वाली एक मैया अपने वो सरयू के उस पार रहा करती थी, और वो आज जब सरयू पार करके जाने लगी तो आज अचानक पानी बढ़ गया और पानी बरसने लगा। सरयू में ढेर पानी आ गया और पानी बरसने से नाव चली नहीं। तो वो जो झाड़ू पोंछा करने वाली थी, आज वो केवट के कुटिया पर रात्रि को रुक गई। और सवेरे जब वो केवट की कुटिया से अपने घर गई तो उसके पति ने पूछा, तुम कहाँ थी? उसने कह दिया कि मैं इसलिए नहीं आ सकी, पानी बरस रहा था और पानी नदी में ज्यादा होने से मैं पार कैसे करती। केवट की कुटिया पर केवट की पत्नी के संग में रात रही। केवट बोला, वो व्यक्ति, एक व्यक्ति उसने बोला कि तूने दूसरे पुरुष के संग रात गुजारी? उसने कहा, राम राम क्या कह रहे हैं, दूसरा पुरुष नहीं, वो केवट की पत्नी थी ना वहां पे, अब मैं उसकी कुटिया में सो गई ना। वो व्यक्ति बोला, तुम दूसरे पुरुष के संग रही हो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता। मैं कोई राम छोड़ी हूं कि सीता जी रावण के यहां रही हो और राम जी ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। मैं स्वीकार नहीं करता। अब तो ये बात हवा की तरह पूरी नगरी में फैल गई कि ये कह रहा है कि सीता को राम ने क्यों स्वीकार कर लिया, वो सीता तो परपुरुष के पास रही है, रावण के पास। सारी नगरी में हल्ला हो गया और काना फूसी चालू हो गई। सारे नगरवासी कहने लगे, हो सकता है राम जी को नहीं रखना चाहिए था सीता माता को। एक सज्जन ने कहा, सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी है। तो अयोध्या वाले बोले, हमने थोड़ी देखा है, हमने देखा थोड़ी है। अरे दी होगी अग्नि परीक्षा, हम में से कोई था क्या? यहां अयोध्या में तो दी नहीं है। सारी प्रजा में अब ये बात उठने लगी कि सिया को हम अपनी महारानी स्वीकार नहीं करेंगे। जब ये बात राम जी के कानों में गई कि मेरी प्रजा मेरे से नाराज है, वो सीता को एक्सेप्ट करना नहीं चाहती, तो अब आप बताइए, राम जी केवल माता सीता के पति नहीं थे मेरी मां, राम जी अयोध्या के क्या थे? बोलो मेरी मां, राजा। और राजा का धर्म है कि वो अपने प्रजा के, अपने देश के पक्ष में न्याय करे। यदि राम जी पक्ष में न्याय ना करते तो लोग कहते राम जी तो राजा हैं, जो मन में आता है करते। इसलिए राम जी एक दिन रो रहे थे। सीता जी ने पूछा, स्वामी जी आप क्यों रो रहे हैं? राम जी ने अपने रोने का कोई कारण नहीं बताया। राम जी सीता जी से इतना प्रेम करते थे कि छोड़ने की तो बात क्या, छोड़ने का सोच भी नहीं सकते थे। यदि छोड़ने का सोचा होता तो रावण तो लेके चला ही गया था, क्या जरूरत थी लंका में जाके रावण से युद्ध? आ जाते, चलो दूसरा विवाह कर लेंगे। सीता के लिए सेतु बना दिया कि नहीं? रावण से लड़ गए कि नहीं? कहते हैं ना, दूसरों से लड़ा जा सकता है, अपनों से लड़ा नहीं जा सकता। राम जी रावण से तो लड़ गए, लेकिन जब अयोध्या की प्रजा ने कहा कि राम जी सीता को त्याग दीजिए, सीता पर पुरुष के पास रहकर आई है, राम जी जानते हैं कि ये गंगा की तरह पवित्र है, पर समाज को कैसे कहें? राम जी कहते कि ये तो परीक्षा दे चुकी हैं, पवित्र हैं, तो समाज कहती आप तो अपनी पत्नी का पक्ष ले रहे हैं। समाज कहती आप तो अपनी पत्नी का पक्ष ले रहे हैं, हमारी तो सुन ही नहीं रहे हैं। इसलिए राम जी ने सीता से कहा, देवी आप बताओ मैं क्या करूं? सीता जी बोली कि रघुनंदन, यदि मेरे त्याग कर देने से अयोध्या की प्रजा को कलेजे में ठंडक मिलती है तो मेरा त्याग कर दीजिए। राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया, रथ तैयार किया। उस समय माता सीता गर्भवती थी और राम जी ने सीता को त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? क्योंकि सारी प्रजा कह रही थी
कि हम राम सीता को रानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये पर पुरुष के पास रहकर आई हैं। अब राम जी राजा हैं, राजा का धर्म है प्रजा की बात सुनना। तो राम जी तो एक तरफ पत्नी थी, एक तरफ प्रजा थी। पत्नी की बात सुनते तो प्रजा नाराज हो जाती, इसलिए वो राम जी जिन्होंने अपनी प्रजा के लिए अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया, आज 8 लाख साल बीत गए हैं इस घटना को, पर आज भी दुनिया राम राज्य की परिकल्पना करती है, इसलिए कि राम जी ने प्रजा को महत्व दिया, परिवार को नहीं। न्याय ये होता है। अब आप कहेंगे कि राम जी ने गलत किया, तो मुझे एक सवाल का उत्तर आप दीजिए, आप राम जी की जगह होते तो आप क्या करते? क्या एक अच्छे सच्चे आदर्श राजा को अपनी प्रजा की बात को महत्व नहीं देना चाहिए? माना कि प्रजा की मांग गलत थी, माना कि प्रजा की आवाज गलत थी, पर राम जी सही साबित करते तो लोग कहते कि लोग अपनी पत्नी के बचाने के लिए इतना कर रहे हैं। कहीं राम की उस गद्दी पर जो अनादि समय से रघुकुल रीत सदा चली आई, कहीं उस परंपरा पर कोई कलंक ना लग जाए, इसलिए राम के 11,500 सालों के राज्य में आज तक एक आदमी राम के चरित्र पर, राम के एक भी निर्णय पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। इसलिए राम की कथा घर घर सुनाई और सुनी जाती है। राम कथा जैसी पवित्र कथा और क्या होगी। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, माता सीता का वनवास क्यों हुआ, इसका एक सबसे बड़ा गूढ़ कारण है जो शायद आप में से किसी को पता हो ना हो। राम जी को वनवास, सीता जी को वनवास इसीलिए हुआ, पद्म पुराण में यह कथा लिखी है। एक बार जब माता सीता का विवाह नहीं हुआ था, वो अपने घर में कौशल, जब वो अपने जनकपुर में थी, तब एक दिन वो अपनी सखियों के साथ बगीचे में चली गई और अपनी सखियों के साथ एक पेड़ की छांव में बैठी। सारी सखियां उठकर बगीचे में खेलने चली, तभी एक तोती और तोता एक पेड़ पर आके दोनों बैठे और राम कथा सुनाने लगे। क्योंकि वो तोती तोता वाल्मीकि जी के आश्रम से आए थे और वहां वाल्मीकि जी तो सदा राम कथा अपने शिष्यों को सुनाया करते थे, तो तोती तोता ने भी सुन लिया और सुन करके वो उड़ उड़ के आज संयोग से वो आज मिथिलापुर आए और वहां सीता के जिस छांव में, पेड़ की छांव पे सीता मां बैठी, वहीं पेड़ पर तोती सुंदर कथा सुना रही तोते को। राम जी यहां दुल्हा बन के आएंगे, सीता जी से विवाह करेंगे। तो सीता जी ने अपनी कथा सुनी कि ये तो मेरी कथा सुना रही है। तुरंत माता सीता ने चुपके से उस तोती को पकड़ लिया और सोने के पिंजरे में डाल दिया। कहा तू मेरे घर चल, अब सदा तू मेरे साथ रहना, मुझे कथा सुनाना बढ़िया बढ़िया। तोती बोली, सीता मैं गर्भवती हूं, मैं तुझे रोज कथा सुनाऊंगी, पर मैं मेरी आजादी मत छीनो, मैं अपने तोते पति के साथ रहकर जंगल में रहूंगी, मैं कथा रोज सुनाऊंगी, मेरा वचन है। माता सीता नहीं मानी और तोती को कैद कर लिया। वो तोती उस पिंजरे में तड़प तड़प कर मर गई। तब तोती के तोते ने सीता मां को बद्दुआएं दी, जिसे आज हम श्राप कहते हैं। एक्चुअली वो श्राप मतलब बद्दुआएं होती हैं। तोते ने श्राप दिया, सीता जैसे तूने मेरी पत्नी को गर्भावस्था में मेरे से दूर कर दिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, जब तू गर्भवती होगी तो तुझे भी तेरे पति अपने से दूर कर देंगे और कारण मैं बनूंगा। वही तोता अगले जन्म में धोबी बनकर पैदा हुआ और उसके कहने से राम जी को फिर माता सीता को वनवास भेजना पड़ा। तो सीता जी के वनवास जाने में कारण कौन है? स्वयं माता। तो हम आपको कह ये रहे थे कि हमारे अपने कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ेगा, कोई और भोगने। तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। इस बात पर यह कथा हमने आपको सुनाई। तो माता सीता को वनवास क्यों हुआ? क्योंकि एक तोती को पिंजरे में बंद कर लिया। आप लोग भी तोता पालने का बड़ा शौक रखते हैं, कई लोग तो तोतों के पंख काट देते हैं। अरे तोता ही पालना है तो अपने घर के बाजू में एक पीपल का पेड़ लगा लो, वट का पेड़ लगा लो, नीम का पेड़ लगा लो, अपने आप तुम्हारे घर पे तोते आकर उस पेड़ में बैठेंगे, तोतियां बैठेंगी। दर्शन करना, किसी जीव को पिंजरे में बंद करना ये आपके लिए ठीक नहीं है। उसकी आजादी आप छीनेंगे तो आपकी आजादी भी छिन जाएगी। उसके पंख काटेंगे, तुम्हारे भी पंख कट जाएंगे। सीता माता को एक तोते ने ही श्राप दिया था
तो पक्षियों की बद्दुआएं भी लगती हैं। इसलिए अपने जरा से शौक के लिए किसी तोता तोती को पिंजरे में ना बंद किया करो। यदि तोता तोती पालने का शौक है तो एक बढ़िया पेड़ लगा लो, पेड़ पीपल का, नीम का, बटवृक्ष लगाओ। अपने आप हजारों तोते बैठेंगे ना वहां, दर्शन करते रहना। भरत जी को ये दिव्य ज्ञान, भरत जी ने राजा रघुगण को दिव्य ज्ञान दिया। आत्मा मरने के बाद शरीर का क्या होता है? अब सवाल ये खड़ा हुआ कि महाराज जी हम सभी अपने कर्मों का फल भोगेंगे, तो ये बताइए जब हमें अपने कर्मों का ही फल भोगना है तो हम भगवान की भक्ति क्यों करें? जब कर्म अच्छे करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, कर्म बुरे करेंगे तो बुरे फल मिलेगा, तो फिर भगवान की माला जपने से फायदा क्या है? जब कर्मों का ही फल भोगना है तो राम राम जपना क्यों जपे राम राम? इसका भी उत्तर सुनो। एक गुरु के दो चेले हैं, एक गुरु जी के दो चेले हैं। एक चेला वैश्या के घर जाता है उसका मुजरा देखने के लिए, और एक चेला सत्संग में आता है कथा सुनने के लिए। एक दिन जो सत्संग सुनने आ रहा था उसके पांव में लोहे की कील घुस गई, और जो वैश्या के घर से लौट रहा था मुजरा देखकर उसे रास्ते में सोना ढेर सारा मिल गया। अब ये गुरुजी के पास गया, गुरुजी मैं सत्संग करने जा रहा था तो पांव में लोहे की कील घुस गई, और वो वैश्या का मुजरा देखने जाए तो उसके तो सोना चांदी मिल गया। ये भगवान का न्याय कैसा है? तब गुरुजी ने कहा कि तुझे नहीं पता कि ईश्वर का न्याय कैसा है, हमें वर्तमान पता है, हमें भविष्य पता नहीं है। सुन, उसे आज के दिन राजा बनना था, पर उसने वैश्या का संग किया तो उसका सारा पुण्य नष्ट हुआ और उसे जरा सा सोना मिल गया। सोने से उसे अब बोध लगाना पड़ेगा, मिलने वाला था बड़ा खजाना।